अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं अगलारी ते बम ड्राइवर। चलो जी, आड़ू मेरे डिग्गे पीछे एक मोड़ कटिया ते आड़ू डिग गया साढ़े। अंदाजा करो जरा तुसी, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे जैसे एक अजीम आदमी आड़ू क्यों लेके जा रहा है। तो पर्सनल अपडेट से शुरू करते हैं। आपको पता है हफ्तावार एक आपको हेल्थ बुलेटिन देना चाहिए। तो सेहत का मेरी ये आलम है कि मैं अब 40 मिनट्स तक 2 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे वॉक कर सकता हूँ बगैर किसी हार्ट रेट स्पाइक के। यानी कि मेरा हार्ट रेट जो है वो बहुत तीर मार के जाएगा। तो 88 पे चला जाएगा, 90 क्रॉस नहीं करता, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं ज़मीन पे वॉक करूं, सड़क पे वॉक करूं, तो जहाँ पर ऊपर नीचे सड़क होती है वहाँ पर 90-95 चला जाता है। वैसे उससे नीवा नीवा ही रहता है। सेहत बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। सांस मुझे बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा चढ़ता है, इतना चढ़ता है कि मैं तंग भी आ जाता हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा कोई दिल का तमे का मरीज़ हूँ, जो कि मैं नहीं सोचना चाहता कि मैं हूँ। तो ये इश्यूज़ हैं। अगला मेरा अपडेट जो आएगा हेल्थ का, वो 3 या 4 तारीख को आएगा, जब मेरे मेजर टेस्ट होंगे दोबारा। उसमें पता चलेगा कि मैं कितना एक शी जवान बन चुका हूँ और मैं कितनी तबैयाँ प्लस बर्बादियाँ पढ़ सकता हूँ दोबारा मैदान अमल में आकर। इस हेल्थ में मैंने जो ख़राबी बहुत ज़्यादा अपने साथ की है, वो ख़राबी मैंने मेनली ये की है कि मैंने गंद बला बहुत खाया है। वो गंद बला मैंने गुस्से में आके खाया है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत हेल्दी डाइट खाता था। तो मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो मैंने कहा फिटे मूँह ਤੁਹਾਡਾ, फिर ਅਸੀਂ पार्टी करांगे, तो जो दिल करता है वो करांगे, तुसी जो करना है वो जाके करो। तो इसलिए मैंने गंद बला बहुत ज़्यादा खाया है, जिसमें ख़ास तौर पे नुमाया जो हैसियत रखते हैं वो मैंगो केक, वो शपड़गुल्ले मेरे फेवरेट, और वो जो इक्लेयर क्रीम पफ होते हैं ना, वो एक नुमाया हैसियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी की इस बर्बादी में। ख़ास मुकाम रखते हैं। साथ साथ जो मुकाम में दूसरे नंबर पे आते हैं, वो आते हैं जनाबे वाला चिप्स, जो कि मैंने टका के खाए, और कुरकुरे जो कि मैंने 5-7 दफ़ा तो टका के खाए। मैंने इतना बोला ना, तो यहाँ पर दर्द हो गया, दिल हो गया, मुझे दिल हो गया। तो बाकी हेल्थ अपडेट ये है कि मैं सिर्फ अभी वॉक ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मुझे स्पेसिफिकली मना है एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं कोई गेम नहीं खेल सकता लूडो के अलावा। लूडो में भी गीटी मारने में मैं ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि मेरा दिल ना धड़क उठे। मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मैं टेनिस नहीं खेल सकता, मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता। ये सब मुझे मना है। कोई भी चीज़ जिसमें मेरा हार्ट रेट ज़रा सा भी ऊपर नीचे होकर आप मुझे आके बहू कर दें, और कोई हसीनो जमील लड़की भी मुझे कोने में देख के, अकेला देख के बहू कर दे, तो मैं डर के मारे मेरा दिल हो सकता है। साथ ही तो मैं वो खेल भी नहीं खेल सकता। दूसरी तरफ हेल्थ अपडेट हो चुकी है। अब बात करते हैं अब मुल्क की सियासी हालात की अपडेट की। तो आज हो जाना है बजट पास। अभी तक मैं इस बजट में एक भी शय ऐसी नहीं ढूंढ पाया जो कि अवाम के लिए हो। इस बजट में आज वो जो एक खातून है पीपल्स पार्टी की, कामरान शहर शहर कामरान साहिबा सेनेटर जो है, उनकी डिमांड थी कि पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये पे फिक्स किया जाए, और जो कार्बन लेवी है, जो आपकी एनवायरनमेंट लेवी है, उसको फिक्स करें आप हुकूमत, ये 2.5 रुपये पे 5 रुपये से कम करके। तो मैं बैठ के ये सोच रहा था कि पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत का मेन बिजनेस जो है, जहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं, वो पेट्रोलियम लेवी है। वो इतनी ज़्यादा लेवियाँ लगाई हैं इन्होंने कि लेवी लेवी कर दी, नहीं मैं आप पे लेवी हुई। ठीक है। तो जब यहाँ पर एक लेवी लगा के बैठे हुए हैं ये लोग, और पैसे ही वहाँ से कमा रहे हैं। जब आपके जो चेयरमैन एफबीआर है, वो बड़े बड़े चैनलों को जाकर इंटरव्यू दे के उसमें अजीब अजीब किस्म की बोंगियाँ मार रहा है आके कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। होता उससे कुछ है नहीं। तो ऐसे में लेवी नहीं होगी तो ये हुकूमत कैसे गुजारा करेगी, पैसा कैसे कमाएगी। तो मेरा ख्याल है लेवी इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस गवर्नमेंट। के लेवी के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेवी तो लगी रहेगी। उसके अलावा आपको इस बजट में पहले दिन ही जो मैंने कहा था, वो अभी तक मेरा ख्याल है वही बात निकलती चली आ रही है कि स्लैब फ्रॉड के अलावा कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इस बजट में आपको समझ आती है। अच्छा, मैंने वैसे एक नया शुगर ये बनाया है कि मैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है गाड़ी, तो ये नीचे की तरफ हो जाता है कैमरा, तो मैं पहले इतना ऊपर कर देता हूँ कि जिसमें मैं इतना सा आता हूँ, बाकी छत आती है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं सही रखूँ ना, जब होगा तो वापस कर देंगे। मैं भी कोई इतने दिन से आप पूछ नहीं रहे कि गाड़ी कौन सी है बताए, क्योंकि मैंने गाड़ी तो दिखा ही नहीं रहा। मैं तो अपना मोटा थोबड़ा सा दिखा रहा था।
तो जनाब बजट हो जाएगा आपका आवाम के लिए पास। एक और अब एक ऑफर आई है, सुनहरी ऑफर मुजम्मिल असलम साहब की वफाक के लिए। मुजम्मिल असलम साहब ने शहबाज शरीफ को गोल्डन अपॉर्चुनिटी पेश की है। उन्होंने कहा है, वे शबाजिया जे तू फंड चाहना है 1 अरब 75 करोड़ रुपया तू साढ़े को लेना है ते साडी इमरान खान नाल मुलाकात करा दे। ओए साडी मुलाकात करा दे ते असी तेनू फंड दे देवांगे। अच्छा, अब आप सोचें जरा इस बात पे कि जनाब वो कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात कराओ तो हम फंड दे देंगे। कानून भी आपको कहता है कि आपको मुलाकात करवानी चाहिए, मुलाकात करवानी पड़ेगी, मुलाकात करवाइए, लेकिन आप फिर भी मुलाकात नहीं करवा रहे। दावा आपका क्या है कि हम पॉपुलर हैं। दावा आपका क्या है कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया है, हमने पाकिस्तान की रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है, झूठ है। दावा आपका ये भी है कि आप बहुत मकबूल है, दुनिया में आपकी पसीर आई है। दावा आपका ये भी है कि आपने मुल्क को स्टेबिलिटी बख्शी है। ये सारे दावे आपके झूठे हैं। जैसे आप बचपन से ही रज के झूठे हैं, वैसे आपके दावे भी झूठे हैं। और इसकी बहुत सारी बथेरी वजूहात हैं कि क्या क्या है। लेकिन आपका जो दावा है, इसको जब हम पुट टू टेस्ट करते हैं तो चंद सेकंड में आपका दावा नंगा पुंगा हो जाता है। नंगा पुंगा वो कैसे होता है दावा आपका, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। नंगा पुंगा आपका दावा ऐसे होता है कि जनाबे वाला, आप इस डर से इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे कि किधर इमरान खान आई ना कह दे कि जी नहीं देने फंड, या इमरान खान इस केपी के हुकूमत को एहतजाज करने का न कह दे, और ये ना कह दे कि फंड ये तोड़ दो, ये ना कह दे। इस डर से आपकी हुकूमत इतनी भी स्टेबल नहीं है कि आप जेल में बैठे हुए एक बेचारे कैदी से, मजबूर आदमी से, बीमार बूढ़े आदमी से, जिसको कि आपने ना हक 3 साल से कैद रखा हुआ है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, उसका एक स्टेटमेंट का बोझ आप उठा सके। वरना कोई भी स्मार्ट बंदा होता तो क्या, शहबाज शरीफ की जगह मैं होता, मैं क्या कहता, मैं कहता जी सुहेल अफरीदी साहब आए, आप आए हैं, आपने इमरान खान से मुलाकात करनी है सर, यहाँ से आप निकलेंगे, आप सीधा अडयाला जेल जाएंगे, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, डन। बट यू विल नॉट टॉक अबाउट इट। डू यू एग्री विद दिस? वी हैव जेंटलमैन प्रॉमिस, चाहिए प्लीज। लेकिन इधर मैं पूछ के बताऊंगा, मैं डिस्कस करके बताऊंगा। यार जी वो गरीब सी बातें, बच्चों वाली हरकतें। आपके मसले इमरान खान की एक हाँ से हल होते हैं, आप हाँ करवाए भाईजान, आपका क्या काम है? आपको तो मतलब 10 कदम आगे उठाने चाहिए, आपके बड़े सारे मसले हल कर सकता है वो बंदा जेल में बैठा हो। लेकिन आपको खौफ ही इतना ज्यादा है कि उसने अगर इनकार कर दिया क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, हम किधर जाएंगे, हम कैसे कर लेंगे। Just come to think of it, the problems that you have, ठीक है, they only merit one solution, इमरान खान। नहीं हो सकता जी, आपको लेजिटिमेसी उसने देनी है, वरना आप जो मर्जी कर ले, यू विल नेवर बी लेजिटिमेट। आप जो मर्जी कर ले, आप यहाँ से जो मर्जी दावा कर ले, और माजरत के साथ आप लोगों के मसाइल हल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट रूटेड इन पीपल। लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिया, आप तो शौक से भी तक बाहर नहीं आ रहे, आप एंटी पीपल है इस टाइम पे। आपके वुज़रा को क्या लगे, वो हारे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आप इस बार आए, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अगली बार आपके आने का प्लान है। आपकी पूरी पार्टी शहबाज शरीफ साहब की बूट पॉलिश स्किल्स के ऊपर बैंक कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब चुकेंगे इतने ज़्यादा कि मैं कहता हूँ जी मज़ा ही आ जाएगा। तो कोई और बंदा इतने चुक ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में, इसलिए शहबाज शरीफ के अलावा किसी का वज़ीर आज़म बनने का चांस ही नहीं। ये आपके वुज़रा, ये नून लीग के लोग, ये ओपनली कहते हैं निजी महफिलों में, बुरा मत बनाइएगा, ओपनली दे से इट वेरी ओपनली, क्या वो मेहनत कर लाई शहबाज शरीफ पॉलिश ही नहीं चाहिए करता है, किसी और का नंबर आ नहीं लगा, बिलावल आके दिखाए या आके दिखाया। ओ क्या ये जोक करते हैं कि नहीं करते? क्या आपकी पार्टी के लोग ये जोक करते हैं कि नहीं करते आपके बारे में कि भाईजान क्या उसका नाम है, शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ का भी नंबर कट के रख दिया। आप में से किसी भी बंदे को एतराज हो वो मुझसे डिस्कस कर ले, हम देख लेते हैं कि क्या उसका नाम है, वो कहते हैं कि नहीं कहते। मैं आपको साबित कर दूंगा कितने लोग कहते हैं। सॉरी मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था इधर। कितने लोग कहते हैं। तो जब आपकी सोल क्वालिफिकेशन ये है कि आप चुप के बड़ा रखते हैं, पॉलिश बड़ी फिट करते हैं आप, ठीक है पहनते, फिर मतलब बैंकिंग भी आप इस पे कि इमरान खान बड़ा सख्त है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र हूँ, उनकी आंख का तारा हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा सुथरा पॉलिश फेरता हूँ, चेहरा नजर आ जाता है, मैं कहता हूँ हुस्न सारा पटका के रख देता हूँ, नजर आता है, सबर आता है, ये आता है, वो आता है। तो चलो सब फिर से मर्जी है ताड़ी करके देख लो, ऐ भी करके देख लो, और कोई इस तो अगे समझ आती शायद वो भी करके देख लो,
हो सकता है कि आप कामयाब और कामरान हो जाए। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बाकी अल्लाह दी मर्ज़ी। मेरे को देंगे आप इजाज़त। खुश रहिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।